हाँ दोस्तों, मैं हूं मनमोहन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एम के पोदार जी। और मैं फिर से लौट आया हूं एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ और 5 सितंबर को ही क्यों शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण सर्वपल्ली राधाकृष्ण को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। राधा कृष्ण ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवांकु से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकारक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी BVM लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की शिक्षा कुछ इस प्रकार से है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशनरी स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने वेलूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में MA किया था। राधाकृष्ण जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्ण जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। सन 1918 ईस्वी मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्ण पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वे इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्ति प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना, पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज से इन्होंने MA किया था, वहीं का इन्हें उप कुलपति बना दिया गया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्ण ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें लिख चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण व आयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्ण से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक कैरियर के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा।
13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्ण को मिले सम्मान और अवार्ड कुछ इस प्रकार से हैं। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी से राधाकृष्ण जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पॉप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे पहला गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, दूसरा धर्म और समाज, तीसरा भारत और विश्व आदि। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्ण ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्ण का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर।